सीनियर लीडर हैं, राम गोपाल जी बैठे हैं, जितने भी हमारे राजेश जी, कालिदास जी, मदन साहब, मलिक जी, जितने भी और भी आपके, मैं तो सभी को बोलना चाहूँगा, उसमें आप सब लोग भी हैं। आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद जो मुझे आने का मौका दिया आप लोगों ने, इसके लिए शुक्रिया। मेरे बारे में कुछ बताने की जरूरत है क्या? यस। मेरे को जानते ही नहीं कौन बोल रहे हैं, मिले नहीं हुए कभी। कहाँ से आप? दिल्ली से सर। दिल्ली से हो तो चलो बता देता हूँ, नाम तो लिखा हुआ नसीब खान ही मेरा, बीच में हूँ। नसीब खान नाम है और बेसिकली मैं हरियाणा से हूँ। और हाँ जी, पीछे वाले कहाँ गायब हो रहे हो? यही हो ना? प्रेजेंट हो ना? हाँ, कहीं आके भी कहीं और बातें चल रही हो। तो हरियाणा से हूं मैं, चरखी दादरी पहले डिस्ट्रिक्ट नहीं था, तहसील थी, अब डिस्ट्रिक्ट हो चुका है। और फिलहाल जो मैं रहता हूँ राजस्थान में रहता हूँ, झुंझुनू के अंदर। सुना है झुंझुनू नाम? झुंझुनू में रहता हूँ। और मेरे बैकग्राउंड की अगर मैं बात करता हूँ तो मैं आर्मी में था, 22.5 साल मैंने नौकरी की है। 22.5 साल, शुक्रिया, थैंक यू। 22.5 साल नौकरी करने के बाद मैंने रिटायरमेंट लिया। रिटायरमेंट लेके ही मैं झुंझुनू गया था। और एक दिमाग में, जैसे लोग बोलते हैं ना कि मेरा ड्रीम, अलग अलग बातें होती लोगों की, लेकिन मेरा भी एक ड्रीम था, जिंदगी में एक सपना था। और सपना मेरा ही नहीं, स्पेशली मैं आप लोगों को एक बात कहना चाहूंगा कि खास करके अपने देश में मिडिल क्लास आदमी का, हर एक माँ बाप का सपना होता है कि मेरा बच्चा पढ़ाई करे और पढ़ लिख करके नौकरी करे। गलत बोल रहा हूँ, सही बोल रहा हूँ? सही। सही बात है। मेरी आवाज आ रही क्लियर? तो हर एक माँ बाप का, खास करके मिडिल क्लास के अंदर एक सपना होता है कि मेरे बच्चे को अच्छा से अच्छा पढ़ाऊं और फिर इसको कोई अच्छी सी गवर्नमेंट जॉब लग जाए, तो इसकी भी जिंदगी सुधर जाए, मेरा भी बुढ़ापा सुधर जाए। इतना ही होता है। तो किस्मत से मैं आर्मी में चला गया, अपना टाइम हमने वहां बिताया। उसके बाद यही सोचा था कि चल, अब मेरे 2 बेटे हैं, हरियाणा में पढ़ाई अच्छी है ऐसा नहीं बोल सकता मैं, लेकिन थोड़ा सा क्या है, मुझे ऐसा लगा कि झुंझुनू सीकर ये थोड़े से पढ़ाई के अंदर कोटा वगैरह नाम आते हैं, तो बच्चों को वहाँ अच्छे से पढ़ाया जाएगा, पढ़ लिख लेंगे तो दोनों के दोनों कहीं कहीं नौकरी में चले जाएंगे। इस मकसद से मैं झुंझुनू आया था। मेरे बच्चों की मैंने पढ़ाई शुरू कर दी। और पढ़ाई के साथ साथ मैंने ये सोचा कि क्यों ना हम भी छोटा मोटा काम करते रहें। तो मेरे मामा जी कॉन्ट्रैक्टर थे नगर परिषद में, उनके साथ, मेरे पास तो इतना कोई खास पैसा नहीं था क्योंकि मेरे घर में मैं सबसे बड़ा था। पिताजी जो थे मेरे मजदूरी करते थे, हमारे पास ना कोई प्लॉट, ना कोई जागीर, ना कोई हमारे पास खेती वगैरह थी, ना कोई हमारे पास ऐसा कोई बैकग्राउंड था, ना कोई ऐसी अच्छी सी हमारी कोई सपोर्ट थी। तो पिताजी बीमार रहने लगे तो घर का जिम्मेवारी भी मेरे पे आ गई थी। जिम्मेवारी आने से समझ सकते हो, परिवार की जिम्मेवारी बचपन से आ जाए तो क्या होता है, आप सब समझदार हो। लेकिन ऊपर वाले का लाख लाख शुक्र है कि मुझे किस्मत से, अब मैं ये नहीं बोल सकता वो किसका किस्मत था, किसका नसीब था, किसके भाग्य से मुझे आर्मी में जाने का मौका मिल गया। और आर्मी में जाने के बाद मैं ये बोल सकता हूँ कि टेंशन फ्री हो गए थे कि हाँ, ज्यादा तो नहीं लेकिन 2 वक्त की रोटी जरूर मिलेगी। इसमें इस चीज के बारे में ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो बड़ा था घर में, तकलीफ की लाइफ चल रही थी। जब मैं आर्मी में गया तब मेरी कर्जे की लाइफ थी पहले से ही, और जब मैं आर्मी में गया तब से लेके जब मैं आर्मी से आया हूँ तब तक मेरा कर्जा मैं उतार नहीं पाया था, क्योंकि अकेला कमाने वाला, पिताजी बीमार हो गए, फिर मम्मी भी बीमार, होता ही है सब कुछ। तो मैं 16.5 लाख रुपए लेके आया था। वैसे मेरा आज बताने का मन नहीं था, लेकिन आपने बोल दिया कि भाई बताओ, क्योंकि ये पर्सनल बातें हैं, शेयर नहीं करनी चाहिए। इंटरेस्ट भी बढ़ता है सर। तो मैं
जब आर्मी से रिटायरमेंट लेके आया तो मैं टोटली 16.5 लाख रुपए लेके आया। 2.5 लाख रुपए मैंने कर्जे में दिए, सॉरी 4 लाख रुपए मैंने कर्जे में दिए और 2-2.5 लाख रुपए मेरे बच्चों की पढ़ाई को मैंने जब स्टार्टअप किया वहां पे जाकर के तो मेरा खर्च हुआ। ज्यादा नहीं बचा था मेरे पास, आप समझ सकते हो 9-10 लाख रुपए मेरे पास खींच खाच के बचे हुए थे। और उसका मैंने वहां पर मैंने जिसका मकान लिया वो रेंट पे रहता था, मैं वो फौजी था उसके मकान में मैं रहता था, उसने बना के छोड़ दिया था झुंझुनू में, बल्कि वो किसी बाहर गांव में रहता था, उसने वो मकान मेरे को दे दिया, रेंट पे मैं रहने लगा स्कूल के नजदीक। तो वहां पे कोई प्लॉटिंग वगैरह हुई थी तो उसने मेरे को बोला, नसीब जी अगर पैसे कुछ ले के आए हो तो एक प्लॉट बिक रहा है, प्लॉटिंग हुई है, आप ये छोटा सा प्लॉट खरीद लो, इन फ्यूचर आपको इन्वेस्टमेंट समझ लो या कभी मकान बनाओ तो अच्छा हो जाएगा, पैसे तो आते हैं चले जाते हैं। तो मैंने मैडम को बोला क्या किया जाए, बोलो पैसे तो ऐसे खर्च हो जाएंगे कोई पता नहीं, लेकिन ये प्लॉट ले लोगे तो अपने नहीं तो बच्चों के काम आ जाएगा, आज आपसे नहीं बनेगा तो कभी कभी बच्चे मकान बना लेंगे, लेकिन प्लॉट जरूर लें। तो मैंने ले लिया भाई। लेने के बाद मेरे मामा जी के साथ में एक पेंशन आती थी मेरे 12 से 13 हज़ार रुपये, मामा जी के साथ मैंने ठेकेदारी का काम शुरू किया, मेरे पास कुछ नहीं था, ऐसे मैं सपोर्टर रहता था और काम करते करते आप बिलीव करना, मैं आपको बोलते हैं ना कि इंसान को जिंदगी में कितना भी बता दो कितना भी सिखा दो, अगर ना समझ में आए ना तो पूरी जिंदगी गुजर जाती है या नहीं? अगर ना समझ आए तो पूरी जिंदगी गुजर जाती है, और समझ में आ जाए ना तो एक बात समझ में आ जाए ना, एक सेकंड में समझ में आ जाता, हाँ अपनी जिंदगी की समझ। तो मैं काम कर रहा था, काम करते 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 अचानक एक इंसान हमारी जिंदगी में आए और वो हमसे मिले। मिलने के बाद जैसे आज आप लोग यहाँ बैठे हो, इस इंडस्ट्री को मुझे देखने का मौका मिला, सौभाग्य प्राप्त हुआ। AWPL को देखने का मौका मिला और देखने के बाद मैं अपने आप को खुश नसीब समझता हूं और मैं अपने आप को समझदार समझता हूं कि मैंने तुरंत डिसीजन लिया और लेने के बाद हमने काम की शुरुआत की और आज मैं ये बोल सकता हूं, आज टोटली मुझे 6.5 साल हुए। कितने? 6.5। आवाज आ रही मेरी? बोर तो नहीं होगी? परेशान तो नहीं है ना? हाँ कि मैं बोल रहा हूँ और आप लोग सो जाए। तो 6.5 साल हुए हैं मुझे इस इंडस्ट्री में आए हुए, AWPL में आए हुए। जब मैंने आपको ये बता दिया कि मैं हरियाणा का हूँ, झुंझुनू मैंने रहना शुरू किया, एक किराए के मकान में मेरी जिंदगी की शुरुआत की मैंने झुंझुनू में जाके। गांव में मैंने जरूर मेरे 2 मकान बनाए थे, वो दोनों मकान मेरे छोटे भाइयों को मैंने दे दिया, हम 3 भाई हैं, तो मेरे पास कुछ नहीं था, मैं चला गया झुंझुनू। तो दोस्त सिर्फ एक प्लॉट मैंने मेरी आर्मी की नौकरी से आने के बाद लिया, लेकिन मेरे पास कुछ भी नहीं था। एक और प्रॉपर्टी थी जो आज भी है, वहां से मैं एक बाइक जरूर लेके आया था, एक रेड कलर की सुपर स्प्लेंडर बाइक मैंने खरीदी थी जो आज भी मेरे घर में है। अदरवाइज अपने पास कुछ भी नहीं था, लेकिन उस मालिक का, उस परमात्मा का, उस गॉड का, उस अल्लाह का, खुदा का लाख लाख शुक्र है, करम है हम पे, जो ऐसे ऐसे इंसान इस दुनिया में और वो भी इस कलयुग में जो बना के भेजे। और जिन महान शख्सियत जिसको बोल सकता हूँ, उन महान इंसानों ने हमारे जैसे मिडिल क्लास आदमी के लिए एक ऐसा रास्ता, एक ऐसी इंडस्ट्री, एक ऐसा प्लेटफॉर्म, एक ऐसी अपॉर्चुनिटी बनाई जिसकी वजह से आज हम भी इंसानों की गिनती में आते हैं। हमें भी ऐसा लगता है कि जिंदगी को जी रहे हैं और जिंदगी को जीना चाहिए। तो मैं चाहूंगा उस इंसान के लिए एक बार जबरदस्त ताली होनी चाहिए हमारे कंपनी के CEO MD मिस्टर संजीव कुमार सर।